और नीचे करो, या तो नीचे खोल तो नीचे कर देते हो, या पीछे हटा देते हो। सही है, बाड़ी नहीं आ रही, थोड़ा नीचे कर दो, ये फुला खोल के नीचे कर दो, बराबर होता है सबको ऐसे। और और करो, और बैठा उधर के लिए बैठा। अब आएगा, अब आएगा। हाँ बस इतने ही देगा, इतने भी कस दो। बोलो राम। कृपा करो गुरु से उतारो, कृपा करो गुरु से उतारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुरु से उतारो, कृपा करो गुरु से उतारो, जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, ताते शरण तो मारी में आयो, ताते शरण तो मारी में आयो, कृपा करो गुरु से उतारो, कृपा करो गुरु से उतारो, ऐसा निज भेद भेद मैं पाऊं, ऐसा निज भेद भेद मैं पाऊं, आवाज बन बाहुर नहीं आऊं, आवाज बन बाहुर नहीं आऊं, कृपा करो गुरु से उतारो, कृपा करो गुरु से उतारो, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, सुन साहेब गुरु समर्थ मेरा, सुन साहेब गुरु समर्थ मेरा, कृपा करो गुरु से उतारो, कृपा करो गुरु से उतारो, कहीं सुख राम गुरु दान देऊ साई, कहीं सुख राम गुरु दान देऊ साई, परम पाद बिना ले सुमनाई, परम पाद बिना ले सुमनाई, कृपा करो गुरु से उतारो, कृपा करो गुरु से उतारो, भरम करम
से को तारो, कृपा करो गुरु से को तारो। बोलो राम। देखो संत समझाते हैं, गुरु महाराज से शिष्य विनती करता है, वहीं बैठ कर एक विनती करता है क्या कि हे गुरु महाराज कि मुझ पर कृपा करो, क्या कि भरम कर्म मन ममता, ये हमारा ये जो पांच तत्व की काया हीरा जन्म लेकर के आए हैं और वो हीरा जन्म को हम पूरी जिंदगी भरमों में निकाल देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, हमें शरीर को तरह तरह से रोग लगते हैं। कर्मों का रोग लगा हुआ है तो कर्मों का रोग लगा हुआ है तो रोग तरह तरह से हानियाँ आती हैं शरीर के लिए, तरह तरह से परेशानियाँ आती हैं, तरह तरह से हमें ये दुख मिलता है। ये जो तरह तरह से हमें दुख मिलता है, ये क्यों मिलता है कि हम भ्रमों में पड़े हुए। ये संसार में ये दो ज्ञान है, जड़ और चेतन। अब ये आत्मा ये जड़ को मानती रही, तरह तरह के आकार की पूजा की, तरह तरह के मिट्टी के, तरह तरह के कानम जो है मसाले के, कागज के आकार बना करके उसकी पूजा करती गई तो उससे फल मिलेगा। लेकिन जो कर्मों का शरीर को रोग लगा हुआ है, ये कर्म नहीं खत्म, रोग समाप्त नहीं होगा। क्यों? रोग समाप्त करने के लिए वो हमारे अंदर चेतन विद्यमान है। अब वो चेतन को ये आत्मा जब तक चेतन की शरण में नहीं जाएगी तब तक इसके कर्मों का खात्मा नहीं, रोग निवारण नहीं होगा। इसीलिए अब वो कहाँ बैठा हुआ है चेतन? हमारे घट में। ये तो हम जड़ की भक्ति बाहर करते हैं और बाहर सेवा पूजा करते रहते हैं, एक भवन कथा सारे कर्म जो है मूर्ति पूजा सब बाहर करते हैं, लेकिन वो हमारे चेतन घट में बैठा हुआ है। ये आत्मा काय पर ये शरीर टिका हुआ है, चेतन के ऊपर। ये चेतन निकल जाए मुर्दा हो जाए, कोई काम नहीं कर सकता। और वो चेतन किस लिए विद्यमान किया है? वो परमात्मा ने एक कितनी कृपा की कि 21,600 श्वास 24 घंटे में निकलती हैं और वही श्वास निकल जाए ये मुर्दा, शरीर मुर्दा हो जाएगा, एक पल भी ठहर नहीं सकता। चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, सब चेतन के आधार से करते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं उस चेतन को हमारे घट में जो रखा है, कहते हैं परमात्मा घट घट में है, परमात्मा घट घट में है और वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ। और हम उसको छोड़ देते हैं और पूरी जिंदगी उन श्वासों को निकाल देते हैं और जड़ की पूजा करते हैं। तो इसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तरह तरह से कर्म बंधन करते हैं, कर्म कटते नहीं है, कर्म लगते हैं। काटने वाला हमारे घट में चेतन है, वो श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव और बा गुरु की सुखराम कह कर लो इनका सेव। संत बता लिखते हैं कि वो गुरु जो निराकार है, जो हमारे घट में रमण कर रहा है, उसने गर्भवास में रक्षा की, बालापन में रक्षा की और आज जाते जाते वो साथ नहीं छोड़ता। जिस दिन साथ छोड़ दे उसी दिन ही लीला समाप्त। ये पंचभूत काया टिक नहीं सकती। ये कर्म यूं नहीं है, ये कर्म कोई कर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सो सब ही गुरु चीन जो गर्भवास में संग और नख चक का सुखराम का प्राण जदायु रंग। एड़ी से चोटी तक उसके बिना एक रुआ नहीं हिल सकता। ऐसी काया हमारी बनाई और ऐसी वस्तु ये श्वास रूपी रतन हमारे घट में रख दिया है चेतन।
और इसमें जब तक हम राम नाम का भजन नहीं करेंगे, उस गुरु की जानकारी नहीं करेंगे, गुरु कौन है, वो घट में रमण करता है, वो निराकार है, किसी आकार को ये हम परमात्मा समझ बैठे, गुरु सतगुरु समझ बैठे तो हमारे कर्म खत्म नहीं। वो निराकार है और वो रात दिन घट में रमण करता है, उसके पंचभूत काया उसके ऊपर टिकी हुई है, उसकी जानकारी करो। जब तक ऐसा समझवान संत नहीं मिलेगा कि उस भेद को नहीं बताएगा जो परमात्मा कौन है। कहते सब जानते हैं परमात्मा घट घट में है, सब चर्चा करते हैं, लेकिन एक देहधारी संत के पास क्यों जाते हैं कि हमें उस चेतन का, उस श्वास का भेद मिल जाए कि परमात्मा कौन है, जिसके निकलते ये बोल कौन रहा है, ये कौन बोल रहा है, ये ही चेतन निकल जाए, बोल नहीं सकता, ये मुर्दा हो जाएगी ये काया। और उस ऐसे आधार को हम छोड़ देते हैं जिसके ऊपर हमारी काया टिकी हुई है, सारे सुख टिके हुए हैं, सारे हमारे रोग समाप्त कर देता है। उस श्वास में राम नाम का हम भजन नहीं करते और सारी आकार यानी आकार बना करके अपनी सेवा को छोड़ देते हैं और पराई सेवा करते हैं, जड़ की सेवा करते हैं। तो इसीलिए हमें दुख भोगना पड़ता है, तरह तरह से रोग लगते हैं, तरह तरह से हानियां आती हैं, तरह तरह से जो भी बीमारियां आती हैं, सब कर्मों का खेल जो। इसीलिए कहते हैं उन समसो संग गुर अब फेर चले तो लार और दूजी सब सुखराम का संग सरस विचार। जिस समय गर्भवास में गुरु साथ था, उसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, आज भी जाते जाते वो रक्षा करता है। अब वही निकल जाए, कोई गुरु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई सतगुरु कहता है, चीज एक है। इस आत्मा का आधार वही एक है, पुरुष जिसके ऊपर एक काया टिकी हुई है, और उसको हम छोड़ देते हैं। वही सत्संग है, ये सत्संग नहीं है, ये तो संगत है। अच्छे विचार मिलते हैं, श्रेष्ठ है, इनसे हमारे भाव बनते हैं और हमें सत्य असत्य की तुलना करते हैं, तो और असत्य को छोड़ देते हैं, सत्य पे मार्ग पर चलने लगते हैं। इसके लिए संगत बनाई, लेकिन उस सत्य का संग तभी करेगा जब सत्य असत्य की तुलना करेगा, संगत सुनेगा। संगत एक सुधरने का मौका होता है। संगत बिना त्रियो नहीं, ना सुधरो जुगमाए और डूबो सोई सुखराम कर सुख को संगत में जाए। जब तक संगत नहीं करेगा तब तक जो सुधरेगा नहीं, उसे सत्य असत्य, सांच और झूठ का न्याय नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए संत महात्मा लिखते हैं कि हमें सारे जड़ को छोड़ करके, आन भक्तियों को छोड़ करके ये उस श्वास रूपी पूंजी में उस चेतन का भजन करें, राम नाम का भजन करें, जिससे कि हमारे स्वस्थ पिंजरा रहे, कोई रोग ना लगे। अंत में नर्तन का पट्टा, नर्तन का पट्टा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला तुम्हारे घट में बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। जिसके ऊपर देखो, हम कहीं अगर जाते हैं देवल पे, कहीं भी हम तीर्थ यात्रा करने को जाते हैं, यही चेतन के बगैर कुछ नहीं कर सकते, और उस चेतन को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें दुख भोगना पड़ता है। तो इसीलिए संत समझाते हैं, परम पछतावा ग्रंथ है। नए लोग तो परम पछतावा ग्रंथ में यही बताते हैं कि हमें पश्चाताप करना चाहिए काया का, जिसके ऊपर हमारी ये आत्मा टिकी हुई है। पंचभूत काया हमारी टिकी हुई है, जिसके बगैर हम बोल नहीं सकते, कोई एक रुआ नहीं हिल सकता। इसका पश्चाताप करना चाहिए कि परमात्मा वो है कौन, जिसके ऊपर सारी जीवन लीला हमारे ऊपर, उसके ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए उसका पश्चाताप करना चाहिए। क्यों? परम पछतावा, इससे बड़ा कोई पश्चाताप नहीं। यह पश्चाताप क्या करता है? कोई हानि आ जाए तो, कोई परेशानी आ जाती है तो जब तक वो हल नहीं हो जाती है
तब तक हम भोजन त्याग देते हैं, भोजन नहीं खाते। तरह तरह की ये तरह बाहर अगर हमारे कोई पशु रह जाए, जब तक हम भोजन नहीं खाएंगे जब तक उसे ढूंढ के लाएंगे नहीं। इसका पश्चाताप जो झूठ है, झूठ का पश्चाताप करता है, और इसका पश्चाताप नहीं करता है जो हमारी 24 घंटे में 21,600 श्वास निकलती है। और वो किस लिए दी है? ये रोग समाप्त करने के लिए, निरोगी काया रखने के लिए, कर्म को काटने के लिए, और उसमें भजन नहीं करते। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं अगर पश्चाताप नहीं करेगा तो हमें यहाँ भी दुख भोगते भोगते चला जाएगा। कोई कहे हमें शरीर की रक्षा, इस पंचभूत काया को हम अगर धन से इसकी शिक्षा करने नहीं हो पाए, ज्ञान से शिक्षा करें, तरह तरह से ज्ञान करते रहें, पूरे शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, एक भवन कथा सारे साधन करें, इसकी रक्षा नहीं हो पाई। इसे रोग लग जाएंगे, तरह तरह से हानियां आएंगी, और रो रो नरक भोगते भोगते 84 लाख बार नरक भोगे। यही इसी का किया हुआ। क्यों? एक श्वास रूपी पूंजी जो तुम्हारे अंदर रखती है, उसमें भजन ना करने का परिणाम हमें भोगना पड़ता। तो इसीलिए हमें उसका पश्चाताप करना चाहिए कि हमारे सारे काम किए, आज हमने पेट के तो काम किए, लेकिन हमने आज भजन नहीं किया। इस श्वास हमारी कितनी खाली चली गई 24 घंटे में, इनमें 50 अगर श्वासों में भजन कर लेते तो कम से कम लेखे में तो आती। जैसे हम पुण्य किसी को करते हैं, पुण्य देते करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? पहले आशा रखते हैं कि हमें मिलेगा, तो वो मिलने के ध्येय से करते हैं पुण्य। ऐसे ही श्वास में भजन करने से श्वास हमें भजन करने को दे वो परमात्मा। क्यों? अगर घोड़ा गधा भेड़ बकरी किसी में अगर पिंडक खानी में यही जन्म दे दे, भजन नहीं कर पाएगा। पक्षी की उन्हीं में दे दे, भजन नहीं। कीड़ा मकोड़ा बनाए, भजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि देवलोक में देवता बना दे, तब भी भजन नहीं कर सकता। भजन इसी एक कार्य काया में भजन कर सकता है, इसी कर्म योनि में 5 तत्व काया में कर सकता है। इसी को कर्म लगते हैं, इसी में भोगते भी हैं, और इसी में हम काट सकते हैं। और किसी सारी योनि जितनी भी है सब भोग योनि है, भरते हैं, कर्म लागू नहीं होते हैं, काट भी नहीं सकते। कभी देखो ब्रह्मा जी क्या कहता है? पाई नर देही भरत खंड पायो, बंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो कर न पायो। वो ब्रह्मा जी ने हमारी पिंड खानी की रचना की। 4 तत्व 5 तत्व, 4 तत्व घोड़ा गधा भेड़ बकरी जितने पिंड से पैदा होते हैं, 5 तत्व की ये हमारी काया जो हम बैठे हुए हैं। और वो हमारी काया को क्यों चाहता है कि मनुष्य तन मिले? सब देवताओं का राजा इंद्र मनुष्य तन को क्यों चाहता है? वो घोड़ा गधा भेड़ बकरी पिंड खानी में है, इनको क्यों नहीं चाहता? कि इसमें हम भजन नहीं कर सकते हैं, हम कर्मों को काट नहीं सकते हैं, हम अपने नर्तन का पट्टा मोक्षी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाड़ी को तो महाराज कहते हैं हमें इसका पश्चाताप करना चाहिए। ऐसी काया हमें मिली हुई है। भक्त बिसारी राम की मानव देई पाए, पछतासी सुख राम के लख 84 माए। अगर ये चेतन की भक्ति नहीं की, ये श्वास जो हम 76,77 करोड़, ये 100 साल की उम्र कलयुग में है, ये काजी काया की। और इस काजी काया की 100 साल की उम्र में कितनी श्वासें दी हैं? 76,77 करोड़। अब इन श्वासों में अगर राम नाम का भजन नहीं किया, क्यों भक्ति कायस होती है? जैसे नाव कहीं बनवाते हैं और कहीं जब नदी में ले जाते हैं तो किसी पर लाद के ले जाते हैं। क्यों? वो सूखे में चल नहीं सकती।
जब तक पानी में नहीं जाएगी तब तक वो चलेगी नहीं। ऐसे ही हम इस राम नाम को ये श्वास रूपी पूंजी, ये नाव है राम नाम रूपी, और ये नाव को हम काय में रखें। जैसे जल के बिना नाव नहीं चल सकती है, ऐसे ही श्वास के बिना हमारे कर्मों का खात्मा नहीं हो सकता। भक्ति श्वास के द्वारा होती है। जैसे पक्षी के दोनों पंख हैं और दोनों पंख परमात्मा ने दिए हैं, काय के दिए? उड़ने के लिए। अगर वो दोनों पंखों को अगर एक पंख कम चलाए एक ज्यादा चलाए, उड़ जाएगा, तब तक कुत्ते खा जाएंगे। पाखा तो आई नहीं और पग सू चाले ना, और ताकू सुन सुखराम के घेर गटकटा खा। गटकटा मारवाड़ में कहते हैं कुत्ते के लिए। अगर वो पंख नहीं दोनों बराबर चलाएगा, कुत्ते तोड़ डाले। ऐसे ही ये श्वास रूपी पूंजी जो हमें दी है, सांसों एक बाहर निकलती है जिसमें हम बोलते हैं, और एक अंदर जाती है, और दोनों श्वासों में जब तक भजन नहीं करेगा तब तक एक कर्मों का खात्मा नहीं। एक काल हमें तरह तरह से मन एक कभी भी हमारे बस में नहीं। मन को बस में करने के लिए एक ही उपाय है, कर्मों का खात्मा करने के लिए एक ही उपाय है कि गुरु की शरण, सतगुरु की शरण। जब तक हम श्वास रूपी पूंजी भजन नहीं करेंगे राम नाम का भेद से, तब तक कर्म खत्म। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, अगर ये हीरा जन्म मिला है और सारे साधन किए, एक राम नाम का श्वास रूपी पूंजी भजन नहीं किया, तो पछतासी सुखराम के लग 84 में। तो यहाँ तो पछताएगा ही, रोते रोते जिंदगी जाएगी। देखो स्वस्थ काया कब तक है? एक दिन रोग लग जाएगा शरीर। कर्मों का रोग लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कोई अगर कहे परमात्मा को दोष देते हैं कि क्या होता है, परमात्मा भगवान ने हमें ऐसा ये दुख दे दिया। भगवान ने दे दिया, वो तो हमारा दिया हुआ। जैसे हमने हंस हंस के कर्म किए वैसा हमें परिणाम भोगना पड़ेगा, और फिर रोने से भी नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ भी पछताना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में पछताना पड़ेगा। ये सुंदर काया नरकों में चली। जन्म जन्म पछतावतो मानव देखे काज, राम सिमर सुख राम के ओ अवसर है आज। जन्म जन्म पछताते थे, काय के लिए? मनुष्य तन के लिए। ये मनुष्य तन के लिए सारे देवता पछताते हैं, सारे देवता पछताते हैं मनुष्य तन मिले। वो तो आगे पीछे मत सारी बात जानते हैं, क्या होगा आगे और क्या हो गया सबको। हमें पैर रखते आगे तब भी खबर नहीं क्या होने वाला है। फिर भी वो हमारी काया को क्यों चाहते हैं? क्या खासियत है? एकमात्र एक खासियत है, कर्मों को वो काट नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते। हम कर्मों को काट सकते हैं। तो इसीलिए वो सारे देवता पछताते हैं, और जितनी भी दुनिया है सारी पछताती हैं। काय के लिए? ये मनुष्य तन के लिए। कि मनुष्य तन के अलावा और कोई ये जंक्शन है, यहीं से नरक में चला जाए, यहीं से स्वर्ग में चला जाए, यहीं से वो वैकुंठ में चला जाए, यहीं से वो तरह तरह के कानम जो पशु की कीट मकोड़ा योनि में चला जाए, भूत प्रेत की योनि में चला जाए। ये इसके जंक्शन है। ये इसी से और कोई किसी को कर्म नहीं लगता, भोग योनि है सब। तो कर्मों के अनुसार उसे देह कर्मों का दुख भोगना पड़े। तो इसी के लिए पछताता रहा। राम सिमर सुख राम का वो अवसर अब मनुष्य तन मिला हुआ है, अब मनुष्य तन मिला हुआ है। अब इसमें राम नाम का सेवन करो, श्वास रूपी पूंजी। संत यही हीरा दे करके बताते हैं। क्यों? दूसरे से सुख चाहता है, उससे संसार में बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं।
इस संसार को सत्य समझता है, उससे मूर्ख संसार में कोई नहीं। अपना कौन अपने को छोड़ देता है, जो अपनी काया है जिसमें चेतन बैठा हुआ है, जो अपने इसकी शिक्षा करता है उसको छोड़ देता है और दूसरों से सुख चाहता है। सुख देने वाला घट में है, रोग निवारण करने वाला घट में है। इसीलिए हमें राम नाम का उस श्वास रूपी पूंजी में सेवन करना चाहिए, गुरुभक्ति करना चाहिए। चलख 84 भटक कर नरतन पायो नी, सुख राम राम सिमरे नहीं, तो पशुआ पंखी कीट। 84 लाख योनियां भटकने के बाद कितने दिन भटकाता रहा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग भटकते रहे। और इसके बाद एक बार मनुष्य मिलता है। 43,20,000 वर्ष की उम्र है, 4 युग एक बार मनुष्य मिलता है। और इसमें भी भजन नहीं किया, नर्तन पाकर के, सुंदर काया पाकर के, सारी बाहर की साधन किए, जड़ की पूजा पाठ की, और एक अंतर में श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का सेवन नहीं किया, ब्रह्म भक्ति नहीं की, तो महाराज कहते हैं सुख राम राम सिमरे नहीं, तो पशु पंखी की। तो ये पशु के समान, एक काया नर्तन नहीं है, पशु के समान। पशु भी काम दिन भर का नाम ओज भरता है, और शाम को रात को जुगाली करता है, यही बैठे। तो वो भी यही काम करता है, तो हम भी वही काम करें पशु जैसा, तो हम में उसमें कोई अंतर नहीं, पशु के समान है, हीरा जन्म नहीं है। मृतलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हरि की सेव। मृतलोक में आकर के, ये मृतलोक है, ये मृतलोक में आकर के ये नर्तन मिलने के बाद क्यों पछताता है कि उस जो देखो एक कई पत्थर का देवल बना करके उसकी सेठ खूब पूजा पाठ करता है, खूब दाग धप्पा छुटाता है, जो अपना असली देवल है, जिसके अंदर वो चेतन विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान है, गुरु विद्यमान है, और उसको छोड़ देता है। उस दाग धप्पा को मिटाने के लिए अंतर में पूजा नहीं चलाता और बाहर पूजा करता है, तो महाराज कहते हैं वो मनुष्य पछताता है पाकर के, मनुष्य पाकर के भी वो उसकी दुर्गति होती है। सारे कर्म बंधन करता है तो कर्म कटेंगे नहीं, लेकिन कर्म भोगे। और देवलोक में देवता पछताते हैं, जितने भी देवलोक में देवता सारे पछताते हैं इस मनुष्य तन के लिए। क्यों पछताते हैं? कि वो भोग ही नहीं है, वहां का नियम है भोगे पुण्य पेली, भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन अंछे। कि वहां का नियम है जो तुमने पुण्य किए हैं, जो जब तक कन्या की है मनुष्य तन पा करके, उसका भोग पुण्य का क्या होता है? स्वर्ग में पुण्य भरने की जगह पहले पुण्य भुगताएगा, और पुण्य में पाप भी होता है। किसी ने यज्ञ किया, घर में आहुति लगाई, और आहुति लगाने पर का नाम जो है यानी कितने जीवों के आहुति लगा दी, अब वो पाप कहाँ भरेगा? वहां पुण्य भरने की जगह है, पाप भरने की नहीं। हुए पशु पंखी मानव तन से, मनुष्य तन नहीं मिलेगा, पशु पंखी कीट मकोड़ा में वो पाप भरे। वहां सुख मिला थोड़े दिन के लिए, और फिर उसे नरक भोगना बैठ जा। तो महाराज कहते हैं, समझाते हैं, इसीलिए संत सभी पछताते हैं, चाहे देवलोक में देवता है, चाहे नर नारी इस मृत्यु लोक में है, काली काया है, सभी पछताते हैं परमात्मा की भक्ति के लिए।
अब राम राम सभी देते हैं, कहते हैं राम राम सभी करते हैं, कोई कोई नाम से पुकारता, कोई कोई नाम से पुकारता, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये परमात्मा की भक्ति नहीं है, परमात्मा तो आपके घट में रमण करता है, एक रुआ नहीं हिलेगा। और उस परमात्मा के लिए तरह तरह से हम कर्म बंधन करते हैं, उसे दूषित करते हैं। देखो ये जब कोई मरता है तो मरता है, मरने के बाद उसके कपड़ा भी सब बांध के पूरे घर में छान के, पूरे कपड़ा कोई कितना कीमती हो फिर भी वो लादी में बाहर डाला। क्यों डालाते हैं? उन्हें भय होता है कहीं हमारे घर में प्रेत बन करके हम ही को ना धस दे, हम ही को ना परेशान करे, ये भय से। और जितने उसके अंदर जो जेवरात होता है सब उसमें रख देते हैं, तब उसे भय नहीं होता, ये स्वार्थ के बस। और देखो उसको तरह तरह से हम देखो मुर्दा को अपने इस घट में रख लेते हैं, तब भय नहीं है। मुर्दा को काट काट करके खाते हैं, अपने घट में रख लेते हैं, लेकिन वो हमने जो हंस हंस के जो कर्म किए हैं उनका रोने से भी छुटकारा नहीं। तो इसीलिए हम ऐसी परमात्मा की शक्ति हमारे घट में विद्यमान है, कोई यही चेतन निकलने पर कोई बोल के दिखा दे। ये स्त्रियां पति की उम्र बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? करवा चौथ। अब वही पति जब घर्रा लेता है फिर छाती कूटती जरा सा ये चेतन हटते ही, और कहते हैं एक बोल तो सुना दे, खूब छाती कूटती है। अरे जब वो श्वास धोखा दे गई तो फिर काहे का बोल, एक श्वास ज्यादा नहीं देगा। श्वास के ऊपर जिंदगी टिकी हुई है और पूरी जिंदगी पाखंड की है उम्र बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सब पछताते हैं परमात्मा की भक्ति के लिए। इसी काया में देखो हमने तरह तरह की जानबूझ करके हम कर्म खराब करते हैं। परमात्मा घट में बैठा हुआ है, शंकर ये परमात्मा, ये सारे देवताओं की पूजा करना बहुत कठिन है। देखो ये शंकर भगवान का हृदय स्थान पर वास करते हैं, विष्णु भगवान नाभि स्थान पर वास करते हैं, ब्रह्म स्थान पर ब्रह्मा जी वास करते हैं, गणेश स्थान पर गणेश जी वास करते हैं, बंकनाल पर शेष जी महाराज वास करते हैं। तरह तरह से सारे देवता इसी घट में, 33 करोड़ देवता सब इसी घट में वास करते हैं। लेकिन वो जब कोई ब्रह्म भक्ति करता है श्वास रूपी पूंजी में, तो उसके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और जो आकार बना करके पूजा करता है, पाखंड करता है, उसको कभी भी दिखाई नहीं देती, दर्शन नहीं देती। तो इसीलिए देखो ये जिसने राम नाम की भक्ति की तो उसे कोई दुख देने वाला कोई। 84 वंश तो नर देई भक्त काज पछितायो, हल होशियार करू नर शिवरण ओ अवसर अब आयो। अब कहते हैं कि 84 वंश तो लगे, ये 84 लाख ईनिया में जब पशुपंखी कीट मकोड़ा था तो काय के लिए चिल्लाता था कि हमें मनुष्य तन मिले, जल्दी से बाहर हो इस 84 लाख यूनियन से। दुख भोगते भोगते हम पछताते थे, और देवलोक में जब देवता थे तब पछताते थे। अब हमें मनुष्य तन मिला हुआ है, भक्ति के लिए पछताते थे, अब मनुष्य तन मिला हुआ है तो अब होशियारी के साथ। इसमें होशियारी नहीं है कि 1 किलो बर्फी ले गए और जाकर के जरा सी चपेट आए मूर्ति के और खा गए अपने आप, ये होशियारी काम नहीं करेगी। एक रामसनी लड़की थी, उसने
शादी हो गई थी उसकी, बच्चा उसने पहले ही ज्ञान ले लिया था। उसके बाद शादी हुई, शादी होने के बाद जब वो शादी की तो शादी ऐसी जगह पिता ने की ढूंढ के कि वो सब पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे नित्य, बगैर पूजा ना बगैर नहाए वो भोजन नहीं खाते थे। अब वो जैसे ही उतार के और बहू को वो साथ ले गई और लेकर के और उसको तरह तरह से बड़े पुचकार के उसे घर में, एक दिन की बात, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ कि बोले शादी होने के बाद बहू को वहाँ देवी के थान पे नहीं ले गए, चलो देवी के थान पे ले चले, कम से कम दर्शन। राम से नहीं सत्संग कराता है शादी के बाद। अब वो उन्होंने सोचा कि हम चलो देवी के मेल पास में मठ था, हम देवी के मठ में ले जाए। कोई रामायण कराता है, कोई तरह तरह जैसा कोई इष्ट को मानता है। तब उन घर वालों ने उसने सोचा कि चलो। अब वो जैसे ही वो एक दिन की बात, धीरे धीरे उसने काम ज्यादा था तो उसने कहा कि ये बोलो मत, बोलो तो कम धीरे बोलो। उसने कहा कि भैंसें दूध दे रही थी, उसने कहा कि बहू आज देखो जल्दी जल्दी हम और काम निपटा दें, तू ये आज दही फिरा ले। अब उसने 4-6 दिन के बाद जब वो दही फिराने के लिए कहा, बोले देखो माता हम फिरा लेंगे। अब उसने जब रई डाल दी और उसे दे दिया फिराने के लिए। अब वो फिराते 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 जब उसमें मक्खन निकल के ऊपर आया, छाया छाछ के ऊपर, तो उसने अपनी सास से कहा कि माता माता ये मक्खन निकल आया। तो अब जो मक्खन निकल आने की जब उसने आवाज लगाई, अब वो जो काम कर रही थी झंझला के आ गई और उसे हाथ पकड़ के झटक दिया। बोले कि कैसे बोलती है तू, ये कैसे बोलती है? अरे ये तो नाम तेरे ससुर का है मक्खन, तू बोलती कैसे? तू तो का नाम जो है तुझे शर्म नहीं है। अब वो बेचारी चुप हो गई, भजन करने वाली थी, वो सहन करती रही। अब उसने सोचा कि मैं क्या, मन मन ही पछताती रही। बोले क्या बताएं, नाम लेने में इतनी खराबी हो गई, मन में सोचती गई। अब उसने कहा कि दूसरे दिन कहे कि चलो आज शोर मचाती रही तो और पास पड़ोसन सब लोग के देखने लगे। उस दिन कोई आया नहीं, शांत हो गई। दूसरे दिन उसने कहा कि जल्दी चलो आज मठ का मेला है, चलो और जल्दी से आज तू और फिरा ले, मैं और काम निपटा दूं। उसने जब वो दही फिरा करके उसने कहा कि कल तो इसने माता ने जो मक्खन नाम ले दिया तो नाराज हो गई, आज चलो नाम नहीं लेंगे। तो उसने कहा कि देखो जब मक्खन निकल गया, बोले दूसरे दिन बोले ससुर जी आ गए। अब उसने जब कह दिया ससुर जी आ गए कि नाम में इतना अवगुण है, तो उसने नाम नहीं लिया। अब वो आई झिझला करके, उसे ऐसा झटका वो गिर पड़ी जमीन कि तू फिर आज तू ऐसे ही तू एक ये जो है इतनी पागल हमें तू मिल गई है, क्या बताए तुझे कतई अकल नहीं, कहाँ से बुद्धिहीन मिल गई थी। अब सब औरतें इकट्ठी होकर बोले कल भी तुम ऐसे ही करती रही, अब आज सब बोले चलो आज देवी का मेला आज ले चलना, इसकी बुद्धि सही हो जाएगी। अब वो बिचारी को ले गए, सब पास पड़ोसी औरतें आ गईं। अब ले जा करके जब मठ में ले गए तो जा करके जैसे ही जो है शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई, उस पर लपेटा मारे, गले में जो है सर्प फल ऊपर किए हुए वो बना हुआ। अब वो जैसे ही वो शंकर भगवान की मूर्ति रास्ते के पास में थी मठ में, जैसे ही वो पड़ी तई वो भाग खड़ी हुई पीछे से। अब वो बहु भाग खड़ी लड़की कहे कि अरे मुझे एक धस लेगा, एक काट लेगा,
मैं तो मर जाऊंगी। वो भाग खड़ी पीछे के लिए। अब उसने कहा देखो, अब वो डोकरी कहने लगी कि देखो मैंने कहा था जिया तुमसे कि ये जो है ये कतई अकल इसको नहीं है, बुद्धि से हीन है। देखो भाग खड़ी हुई। अरे इसे मालूम है पत्थर के मसाले का नाव है बना हुआ, ये कैसे इसे ढस लेगा। अब जैसे तैसे पकड़ के लाई होते हैं। अब पकड़ के लाई आगे। आगे का नाम जो है जब देखा मठ में सिंह की सवारी पर जो है मुंह फाड़े सिंह बना हुआ था, तलवार बड़ी और उस पर देवी विद्यमान। अब वो वहां से भाग खड़ी कि देवी मुझे काट डालेगी, हमें ये सिंह खा जाएगा। तो उसने जब वो भागी, अब गिरती जाए भागती जाए, बोले देखो इसे पकड़ो जल्दी से, एक पागल हमें मिल गई। अब वो जैसे ही पकड़ के लाए, बोले देव तू वहां नांग से डरा गई, तू ये खा लेगा नांग, और अब तू ये सिंह से डराती है। ये नांग भी मसाले का था, शंकर भगवान भी मसाले के वो बने हुए थे, और ये देवी भी मसाले की है, ये जो है तलवार भी मसाले की है, ये सारे सब मसाले के बने हुए हैं। अब उसने हाथ दे दिया सिंह के मुंह में। उसने कहा देखो माता, तुम वो नांग भी मसाले का बताती है, और उसके जो चपेट के आई वो प्रसाद वो खा लेगा। जब हमें काट नहीं सकता तो वो खा लेगा। और ये देवी को चपेट नहीं हो, आरती करने को आई है, ये मसाले की है, तो ये क्या करेगी। एक सिंह हमें खा नहीं सकता तो तुम्हारे ये क्या कर सकता, ये तलवार हमें काट नहीं सकती। तो उसने अपने पूरे परिवार को वहां से सब उनके भेजे खुल गए, उन्हें पूजा पाठ छोड़। सत्संगत पलकी भरी करसी बहुगुण जोय, और जुग जुग में सुखराम कह सहज गुना फल। पल भरे की संगत जीवन सुधार देती है। कितना भी पापी देखो, वाल्मीकि जी के लिए पल भरे की संगत मिली थी संत की, कितना पापी था, सारे काम छोड़ दिए। घाटम जात जाति को मेड़ो, बदिक पापी हत्यारो, और बाको ही बैकुंठ पटायो, गुना बगैर सुजो म्यारो। देखो घाटम दास डकैत था, पल भरे की एक महात्मा को रोक लिया, बोले कि वो रुक जा। अब उनके पास था नहीं कुछ, बोले ले बेटा झोली डंडा ले ले, कमंडल दे दिया। बोले मैं इसका क्या करूं, जो कुछ माल हो तुम्हारे पास, पैसा टका जो कुछ भी है वो मुझे दो। बोले अरे बेटा मेरे पास कुछ नहीं। बोले क्या करेगा, ये कर्म बंधन करता तुझे भोगना पड़ेगा, बेटा भगवान का भजन कर। अब उसकी बुद्धि गिरोह के साथ था, उसकी बुद्धि पलट गई एक पल में। बोले मैं भजन तो कर सकता हूं लेकिन चोरी नहीं छूटे। बोले चोरी खूब करना, तू भजन कर, लेकिन मेरी शर्त है सांच बोलना। बोले सांच तो बोलेंगे लेकिन चोरी नहीं छोड़ सकते। देखो एक वचन को मान करके उसने भजन किया, चोरी भी छूट गई। और चुरा करके एक दिन लाया भी, तो विष्णु भगवान ने एक घोड़ा चुरा करके लाया, उसका रंग बदल दिया, उसकी रक्षा की, नहीं फांसी पर चढ़ जाता। एक नाम ने पल भरे की संगत ने उसे बिगाड़ दिया। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं होशियारी के साथ, इसमें होशियारी नहीं है कि राम 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 करने लगे, अन्य नामों का जाप करने लगे, इसमें होशियारी नहीं है। होशियारी काय में है कि जैसे नाव पानी के बगैर चल नहीं सकती, ऐसे ही राम नाम श्वास के बिना एक कर्मों का खात्मा नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, हमें पार नहीं कर सकता, आत्म कल्याण नहीं कर सकता। होशियारी किसमें है, इस राम नाम को श्वास रूपी पूंजी में रखो, भेद से ये अवसर आपको मिला।